हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। चलो हटो रास्ते से। भूत अंकल! क्या यार, मैं भी जाके थोड़ा लड़ूं? रहने दो, फाइट में जिमी भाई को किसी की जरूरत नहीं। अगर चाहो तो मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो। तो क्या मैं तुम्हारे शरीर में आ जाऊं? आ जाओ ना। रुक जाओ। इनसे मिलो, ये है मेरे नए दोस्त तांत्रिक सत्यातीर्थन। जो जीनी इनके यहाँ से भाग गया था अब वो तुम्हारे कब्जे में है और ये अपने जीनी को वापस लेने आए हैं। चलो इन्हें अपना जीनी वापस लौटा दो। और जानते हो ये कौन है? ये है नील कुमार, यहाँ के नए सुपरिंटेंडेंट। तुम्हें गिरफ्तार करने आए। जेल से तूने भागकर बहुत बड़ी गलती। सर मैं जेल से जमानत पे छूट के आया हूँ और मुझे कानूनी तौर पर रिहाई मिली है। तुम्हें रिहाई मिली थी कुछ अच्छे काम करने के लिए, ना कि जुर्म करने के लिए। मारपीट करने वाला इंसान मुजरिम ही होता है। तुम अब जेल से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। गिरफ्तार करो इसे। सर ये बहुत गलत हो रहा है। चुप करो। चोरी ऊपर से सीना चोरी। असली चोर तो ये लोग हैं। वक्त आने पर पता चल जाएगा। चल चुपचाप। सर एक मिनट। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब मुझे जेल में अच्छी नींद अब आएगी। चल गाड़ी में। ओके सर। कैमरा तो है और कैसेट गायब है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस पूरी साजिश के पीछे कोरा का हाथ होगा। लेकिन अब कैसे हासिल होगा पापा के कातिल का सबूत? अपने जिमी को वापस लाने के लिए हमें वो कैमरा तलाशना होगा। वो तो मिल ही जाता, लेकिन तभी ये तांत्रिक को देखकर गायब हो गया। मुझ पर बेकार इल्जाम मत लगाओ, मैं तो वहीं था। मुझे लगता है कैमरा अभी भी उसी घर में होगा, पर अगर मैं वहाँ गया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये मामू कैमरा लाने में मदद करेगा ना? पगार देता है क्या मेरे को? मजाक छोड़, कैमरा चाहिए। ओहो, अगर उस घर में वापस गया तो तांत्रिक पकड़ लेगा। तुझे वहाँ जाने की क्या जरूरत है? तू अपने प्लाज्मा पे चेक करना कैसेट कहाँ गई। दिव्य दृष्टि से क्या कुछ देखा तुमने? कैमरा और तांत्रिक दोनों भी वहाँ नहीं है, लेकिन हाँ कैसेट वहाँ है। और वहाँ कुछ बाबी डॉल भी थी। बाबी डॉल? और मैं उनका डॉला मतलब दूल्हा। भाई मेरी मदद कर दे, मुझे इनविजिबल बना दे। अब कोई मुझे देख नहीं पाएगा ना? अगर तुमने ज्यादा होशियारी की तो वापस इंसान बना दूंगा। होशियारी? और मैं? अरे वाह,
प्रियंका, कटरीना, करीना, मेरा दिल तूने छीना, निकाल दिया पसीना। जिनी भाई, अगर इनमें से कोई एक भी लड़की मुझे मिल गई ना, तो मैं सर्कस की नौकरी छोड़ के इनकी गुलामी करूंगा। हाँ। खुद पर कंट्रोल रखो वरना तुम्हें असली रूप में ले आऊंगा। मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ दे रहा हूँ तो। छी, पता है तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? क्या होता? मैं इन सारी लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा होता। तुम भूल रहे हो हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? ओ, वो कैसेट के लिए है। मिस यू मेरी रानियों। देखो देखो ये रही कैसेट। वाह क्या बात है, कैसेट मिल गई। क्या बात है? मुझे कुछ कुछ हो रहा है। लेकिन क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मुझसे होशियारी। क्या समझा था मेरे शिकंजे से छूट जाओगे? ये भूल है तुम्हारी। मैं ये विशेष यज्ञ कर रहा हूँ, इसलिए मेरा हर आदेश मानना ही होगा तुम्हें, और कोई चारा नहीं। जहाँ कहीं भी हो इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। नहीं आओगे? नहीं, मुझे उसके पास जाना ही होगा। उस पोंगा पंडित को रोकने का कोई तरीका नहीं है? उसकी पूजा को भंग करना होगा। पर ये कैसे मुमकिन है? आई देखो जिमी, वो तांत्रिक अगर कहीं दिखाई देगा तो मेरे को खबर कर देना फटाफटी। देखो तुम्हें उस इंस्पेक्टर को फोन करना होगा। वो तांत्रिक को ढूंढ रहा था। ये हुई ना बात, वो पुलिस वाला तांत्रिक को पकड़ लेगा। हेलो हेलो, महेंद्र सिंह बैनर्जी है क्या? ए, नाम से ही पुकार लो, माधव चंद्र भट्टाचार्य। अरे वो सब ठीक है। जिस ढोंगी तांत्रिक की आपको तलाश थी, वो सर्कस के पीछे वाले पुराने मकान में इस वक्त कोई हवन कर रहा है। आप उसे प्यार कर लो, मतलब गिरफ्तार कर लो। अरेस्ट। रुक जा, मैं यहाँ भी आया। चल। ओम फट स्वाहा। ये तो बाउंसर पे बोल कर रहे हैं मुझे। मैं जा रहा हूँ। स्वाहा स्वाहा। कांस्टेबल कम ऑन। जल्दी आओ। दरवाजे पर क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ। पास आओ मेरे। लगता है बुड्ढा का स्क्रू ढीला हो चुका है। इसकी तो मैं क्या सोचा था तुमने? बच के निकल जाओगे? चलो आगे आओ। मुझे बुला रहा है? जल्दी करो। तुम इस बोतल में आओ। वो आपको बोतल में बंद करेगा सर। आओ। चुप कर और आंखें खोल। पुलिस को तू बोतल में बंद करेगा साले? क्या कहा? चलो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। अपना मुंह बंद कर। अरे छड़ी मुझे दे। चल। ये कहाँ ले जा- अबे तुझे क्या लगा था रे? ये जादू का छड़ी से मुझे बोतल में डालेगा? अब मैं तुझे जेल में डालूंगा। चल। अबे मेरा शक्ल क्यों देख रहे? चल चल छोड़ो मुझे। चल बैठ अंदर। ये तांत्रिक इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है। कोर्ट से जमानत लगी है, तुम्हारे पीछे फिर से लग जाएगा। इसे परेशान करने के मेरे पास कई रास्ते हैं। जज साहब, जो ये शख्स यहाँ पर खड़ा है, इसका नाम राजेंद्रन है और ये 48 साल का है और लोगों पर काला जादू करना इसका पेशा है। जेवर की दुकान से इसने हीरे जवाहरात चोरी किए और अपने अड्डे पर छिपा कर रखे। इसका पर्दाफाश किया है इंस्पेक्टर माधव चंद्र भट्टाचार्य जी ने। क्या तुम अपनी सफाई में इस अदालत को कुछ कहना चाहते हो? तुम्हें क्या कुछ नहीं कहना? इन्होंने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सब सच है। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। झूठ है, झूठ है। मैं मुजरिम नहीं हूँ। तुमने अभी तो अपना जुर्म कबूल किया। सर, लेकिन वो मैं नहीं था। देखो, वो अल्फाज उस भूत के थे। हाँ, उसी भूत का करा धरा है। हे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें भस्म कर दूंगा। खामोश! तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जज की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते।
वकील साहब, मैं आपको नहीं मारना चाहता था। आप सब मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुछ नहीं करना चाहता कमांडो, था। सर, अरेस्ट हिम। वहां से निकलो। क्या रे? तू प्रोसिक्यूटर को मारा? दाड़ा। क्या कर रहे? सर, मैं आपको नहीं मारना चाहता था। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के ऊपर तूने हाथ उठाया? नहीं, पकड़ो, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। दुनिया के किसी भी कोने में छुपे होगे, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और राख बना दूंगा। तेरी हड्डियों को भस्म कर दूंगा। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सत्येंद्रन एक मुजरिम है। उसने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल किया है और ये साबित हो चुका है कि उसने जेवर की दुकानों से चोरी की है। इसीलिए ये अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। दरवाजा खोलो। देखता क्या है, चल अंदर। बंद करो। तुम मुझ पर एक मेहरबानी कर दो, मेरी जादू की छड़ी मुझे दे दो। पहले तुम यहाँ अपनी सजा काट लो, फिर बाहर जाकर उसे ढूंढ लेना। नहीं, वो मुझे अभी चाहिए, अभी के अभी। ज्यादा बकवास नहीं। डंडा देखा? मेरी जादू की छड़ी है ये। पेट में घुसा दूंगा अगर ज्यादा होशियारी की। चुपचाप जाकर अंदर बैठ। हाँ। सर, मुझसे गलती हो गई सर। सर, मुझे वो छड़ी दे दीजिए सर। सर जरा। नमस्कार। तो आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए। एंजॉय। चलो ये तो अच्छी बात है कि तांत्रिक जेल में अपने को टेंशन नहीं। पर जिमी भाई के लिए अपन को थोड़ा सा अफसोस होता है। जिमी भाई को बाहर निकालने का तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? तो तुम सब चाहते हो कि जिमी जेल से बाहर आ जाए? हाँ हाँ, तो ऐसे ही होगा। वो बदमाश चाहता है कि मैं उसकी जादू की छड़ी ढूंढूं। उस बेवकूफ को मैं कैसे बताऊं कि बिना रिश्वत के तो मैं खुजाता भी नहीं। चलो इसी बात पे शाम रंगीन करते हैं। ये 2 ग्लास क्यों? एक आपके लिए और एक मेरे लिए। तुम देसी पियो, स्कॉच बहुत महंगी होती है। संभाल। सर, जैसा आप कहे सर। जी जी सर, हो जाएगा। अब कल वो हो जाएगा सर। हाँ, आप आराम कीजिए सर। तुमने मेरी ड्रिंक पी? भले मैं क्यों पीने लगा? नहीं सर, नहीं पी? छोड़िए ना सर, बोतल तो पूरी भरी है। एक और पैक बनाता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? मेरी कीमती बोतल तोड़ दी। मेरी बात, मेरी पहले बोतल तोड़ता है, फिर मुझे लात मारता है। मैंने कुछ नहीं किया सर।